हेलो। गलती हो गया भाई बस सॉरी यार। हाँ तुम क्या बात किया मैं सब सुन चुका हूँ, ठीक है। पूरा तोर एक रिकॉर्डिंग है मठिन। अच्छा जाए 1 मिनट। सॉरी बोल लगा लियो ना बस। हाँ। सॉरी बोलने हो जिते तोर कन्हैया गान मार देबो, करबा कह देबो सॉरी तो अथी चलता। कह दो गलती हो गला। दीदी पोती कहियो रो गए घर रो है कसम से बास दे, अगर तो जिस दिन तोरा मिल जीबी ने माँ कसम तोरा 32 के 32 हम तोरा पता कर देबो तोर कौन चीज लागी से पूछो नहीं। अगर हम कॉल डिटेल नहीं लगा दे साला तेरा भाव हो रे, तुम गंदा गंदा बात कैसे किया रे कुत्ता। जोहार। देखिए, अभी मैं एक खास बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूं। एक बहुत ही चर्चित मामला अभी जो सोशल मीडिया में अभी जो दौड़ रहा है, एक ऐसा गंभीर मामला जिस पर संज्ञान, जिसे कहा जाए कि प्रशासन द्वारा सुओ मोटो संज्ञान लिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक के उस पर कोई पहल नहीं हो पाई है। कारण ये है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, विष्णुगढ़ का ही एक नाम क्या मैं बताऊंगा, क्योंकि विष्णुगढ़ का ही एक मामला है, उसका सुदूरवर्ती क्षेत्र का मामला है। क्योंकि जानते हैं कि विष्णुगढ़ एक प्रवासी मजदूरों का एक हब है। यहाँ से लोग बड़ी दूर दूर विदेश में, देश में रोजी रोटी के तलाश में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, घर परिवार को छोड़ करके कोई मलेशिया, कोई श्रीलंका, कोई सऊदी, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई कर्नाटका, हैदराबाद और भी जगहों पर जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में। तो बहुत सारी आप देखते होंगे कि आए दिनों ऐसा भी खबर सुनने को मिलता है कि कोई ऐसा महीना नहीं रहता है जहां से कोई प्रवासी मजदूर का शव गांव नहीं लौटे। किस लिए? 2 रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए। और घर में रह जाते हैं उनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे और उनकी माँ पिता, और फिर उनकी बहन पत्नी घर में रह जाती। तो इसी बीच में वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में जो दौड़ रहा है, उसी से रिलेटेड है कि और कुछ लोग, प्रवासी मजदूर बेचारा अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर जाता है कमाने के लिए, लेकिन कुछ लोग, कुछ मनचले टाइप के युवक होते हैं, लोग होते हैं, वो इस घात में रहते हैं कि फला कब जाएगा, तो उसके बहन या उसकी बीवी के ऊपर बुरी नज़र डालता है और उससे करीबियां बनाने की कोशिश करता है, उसका नंबर ले लेता है। क्योंकि जानते हैं कि आप कोई भी अगर अकेला पुरुष अगर वो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, अगर किन्हीं को तबीयत भी खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल तो होता नहीं अगर जाने के लिए, तो किसी गांव वाले का ही सहारा लिया जाता है। लेकिन अब वो गांव वाले के मन में क्या चल रहा है ये किन्हीं को नहीं पता है। इसी बहाने नंबर का आदान प्रदान होता है, कुछ दवाई लाने के बहाने, कुछ राशन पानी, कहीं कि भाई आप जा रहे हैं थोड़ा ला दीजिएगा। इसी बहाने नंबर आदान प्रदान, उससे वही बातें, बातें करना शुरू करता है, फिर करीबियां बनाना चाहता है। तो ऐसा ही एक महिला के साथ वो ऐसे ही बात कर रहा था, रात को अश्लील बातें कर रहा था, जिसकी जो महिला को नागवार गुजरी। और ऐसा एक नहीं, उस युवक ने कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है। वो ऐसा पहला बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं कि डर के मारे नहीं बोलती, और कुछ है कि बेबाकी से अपनी बात को बता देती है। तो जब उनके पति आए तो उन्होंने सारी बातें बताई कि भाई ये फला आदमी है, फला युवक है, वो है सो ऐसा ऐसा बोलता था, वो ऐसे मुझे परेशान करता है। तो उनके पति किन्हीं से बात करते हैं, गांव वालों को, और उनसे भी बात होती है, तो माफ़ी भी मांगता है लड़का, इन्हें माफ़ कर दीजिए ऐसे करके। लेकिन जब कुछ ग्रामीण मतलब समाज सेवी टाइप लोग अगर जब उनको थोड़ी सी झाड़ लगाते हैं कि भाई तुम ऐसा किसी के बहन बेटी के साथ ऐसी तुम नज़र क्यों रखता है, क्यों बात करता है, क्यों उसे परेशान करता है, तो बाद में वहाँ पर तो वो चुप रहता है। लेकिन बाकी बात उसके बाद वो लड़का बोलता है कि जो करना है सो कर ले, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
तो यही सब लेकर के सोशल मीडिया पर देखिए एक ऑडियो वायरल भी हो रहा है। तो उन्हीं जिनके महिला के साथ ये घटना घटी और जिस महिला ने बाकी से अपनी बातों को बताया, उनके पति आज हमारे बीच हैं। हम उनसे सीधा जानेंगे कि आखिर बात क्या है। आप जो सोशल मीडिया पर फेसबुक में जो ये हो रहा है, तो ये कब की घटना थी? ये 10 दिन पहले घटना है। लगातार हम अपना मोबाइल में, घर के मोबाइल में 6 महीना का रिकॉर्ड निकालें तो 6 महीना रिकॉर्ड में 15 से 20 कॉल उसी का लड़का घुसा हुआ है। 11 बजे रात, 12 बजे रात उसी का लड़का घुसा हुआ है। डेढ़ घंटा, 2 घंटा बात किया, जबकि वो मेरा परिवार उसको भावो लगती है। अब बचे भावो और भैंसुर के बीच में क्या बात होना चाहिए? सबसे पहले मीडिया वालों, आप ही लोग समझ के बता दीजिए कि भावो और भैंसुर के बीच 2 बजे रात या 12 बजे रात क्या बात होती है? डेढ़ 2 घंटा। क्योंकि वो लड़का आपसे उम्र में भी बड़ा है। जी जी जी, रिश्ता में भाई लगता है। वो वासुदेव नाम है उसका, पिताजी का नाम चौधरी महतो है, मेरा घर के जस्ट सामने। लेकिन वो लड़का गांव में पहले 4 से 5 लेडीज के साथ भी गलत कर चुका है। उसका अफवाह गांव वालों ने पहले दबा दिया, लेकिन अभी तो सोशल जमाना है, सोशल मीडिया में हम तो वो चीज नहीं कर सकते हैं। खुद हम बाहर में रहते हैं, चीज समझ में आता है हमको। लेकिन अभी भी वो हम दूसरा आदमी क्या बोलता है मालूम है? कि अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है अभी। मतलब दूसरे लोगों को दूसरे मतलब बोलता है। जी जी जी, जो भी उसका सोशल मीडिया में नंबर भी हम डालें तो लोग उसको फोन कर क्या बोलता है, ये अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है अभी। वो लड़का क्या करता है? वो लड़का मुंबई में रहता है। जब लोग देखता है कि अपना गांव टोला मोहल्ला में जब लोग यहाँ से कहीं दूसरे जगह चल जाता है काम करने के लिए, उसी समय वो एंट्री मारता है गांव में। जब गांव में लड़का और कुछ ना कुछ कांड करके हो जाता है। और जब भी आता है कुछ ना कुछ कांड कहीं ना कहीं किसी घर में। उसका मोबाइल भी अगर अभी आप चेक कीजिएगा, आपको ऊंचा गाना कम से कम 8 से 10 लेडीज का नंबर मिलेगा आपको, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, ऊंचा गाना पंचायत का आपका मामला है। तो खैर, तो आप इस बात को आपकी वाइफ ने कब बताई कि ये? जब मैं बाहर से आया, वो बताई कि ऐसे से मेरा भैंसुर लगता है, ऐसे से मेरा पास दबाव डालता है, बोलता है, गंदा बात हमसे करता है। फिर मैंने जब उसका कॉल रिकॉर्ड, उससे भी विश्वास नहीं मैं किया। जब मैं कॉल रिकॉर्डिंग उसको डाटा जब पूरा निकाला, 6 महीना का डिटेल, फिर मैंने 6 महीना का डिटेल जब मैं उसको देखा, यार अभी भी मेरा पास पड़ा हुआ है, तो सारा नंबर पूरा दिन से रात तक उसी का घुसा हुआ है। ठीक है, इसी में हमको पूरा समझ में आया ये बात सही है। और क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे महिलाओं के पास यानी उतनी समझ नहीं होती है। जी जी जी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप कितने भी, कोई भी, कितनी भी स्ट्रिक्ट महिला हो, कितनी भी सख्त महिला हो, अगर आप 1 से 2, 3, 4 बार, 10 बार अगर उनको मीठी मीठी बात है, तो महिला ऐसी है ना कि वो है सो फिर सही और गलत का फैसला करना भूल जाती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि हो सके उनके भावना में आपकी भी पत्नी बह गई हो, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि ये लड़का है सो फ्रॉड है जी। तो आप यानी क्या चाहते हैं? जैसे आप, ये जो मेरा आपसे सवाल करने का मकसद ये रहा, हम यही चाहते हैं कि जो मेरा साथ हो चुका, हाँ, वो आदमी लोग बिशुनगढ़ प्रखंड के जितना भी हो, वो लड़का पहले से फ्रॉड है और वो चरित्रहीन व्यक्ति है। अच्छा, तो मैं नहीं चाहता कि उसके चरित्रहीन के नजर में दूसरा को उसके चक्कर में पड़े। मैं सोशल मीडिया में आने का मेन कारण यही हुआ कि जहां तक हो गया ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं वो चीज, लेकिन अगला को उसके नजर में ना आए। क्योंकि आपके गांव में तो बहुत से मानिंद लोग होंगे, तो उन्होंने भी उस लड़के से बातचीत की होगी ना कि आखिर भाई ऐसा उस लड़के से बातचीत किया है, तो आपको मैं सारा प्रूफ आपको सामने में रख दिया। ठीक है, उसके बावजूद भी वो लड़का दूसरे को बोलता है, तो बोलता है अभी मेरा ट्रेलर चालू है, पिक्चर बाकी है अभी। अरे तो अब इससे क्या, कितना बड़ा कांड करेगा ये? छोटी मोटी बात है क्या? यही चीज। अब उसका ट्रेलर मतलब जिंदगी में वो कितना शादी करने के लिए इच्छा है, अब वही लड़का जान सकता है। तो कई जैसे इसकी शिकायत जैसे प्रशासन में कभी आप किए थे कि नहीं ऐसा ऐसा मामला? नहीं, प्रशासन में नहीं गए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं गए हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे संपर्क किया। नहीं, हमसे संपर्क किया ठीक है कि, लेकिन इसमें जो है आपको जैसे
प्रशासन क्या है, ये मामला है समाज सुधारने की बात है, तो उसमें ग्रामीण लोगों की भी भूमिका अहम होती है। ग्रामीण तो का बात ग्रामीण ऐसा है सर जी, ग्रामीण का बात जो है, पहले वो लड़का 3-4 कांड कर चुका है। अच्छा, ग्रामीण लोगों ने उस कांड को गुप्त कर दिया, दबा दिया। मतलब मन का मन जो होता है ना, वो वही वो लड़का का जो मन बहला बढ़ता चला गया। और आज के डेट में वो लड़का बोलता है घर घर मेरा, मतलब अश्लील बोलता है, घर घर मेरा माल है। इस शब्द में कह के बोलता है कि घर घर मेरा माल है। आज वही कारण है, वो लड़का का शादी गोविंदपुर में भी हुआ है, उसका बीवी भी है और 3 लड़की भी है। उसके बावजूद भी इस बार वो लड़का आया ऊंचा गाना में कांड करके रातों रात भागा है, जिसमें मेरा गांव के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं उसको फैसला भी हुआ। वो लड़का कुछ भी जवाब देने के लिए रेडी नहीं हुआ। लास्ट में वो रातों रात कमाने के लिए फिर भाग गया, मतलब भाग गया। हाँ, जब भी वो आता है कुछ ना कुछ कांड करके जाता है। मतलब एक उसका एक पेशा बन गया, पेशा बन गया। मतलब भोली भाली महिलाओं को फंसाना, किसी को भी वो उसको ऐसा गुप्त, मतलब गुप्त रूप से हमको उसका सूचना मिला है कि वो घर में पैसा नहीं देता है। किसी को हो सकता है रिचार्ज करके फंसाता हो, किसी को पैसा दे फंसाता हो, जैसे भी करके वो अपना जाल में लेता है वो लड़का। मतलब किसी तरह का प्रतिलोभन, जैसे प्रतिलोभन दे करके ना, क्योंकि महिलाएं हैं कि भोली भाली होती है तो उनके जाल में फंस जाती हैं। तो आपका तो खैर मैं हिम्मत का दाद दूंगा, क्योंकि आपने और आपकी पत्नी ने जो कदम उठाया, ये समाज के लिए एक अच्छा सार्थक पहल है। क्योंकि लोग, खास करके आपने जो बात कहा ना कि और भी मामले कई हो जाते हैं, लेकिन लोग थोड़ा सा ऑन कैमरा, हालांकि आपका भी चेहरा मैं शो नहीं करूंगा, आपका भी चेहरा लोग नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। जब जरूरत पड़ेगी तब वो प्रशासन के ही सामने आपको, कोर्ट ही आपको पूछेगा कि भाई आप कौन है, कहाँ से हैं। लेकिन फिलहाल आपका चेहरा भी ब्लर कर दिया है, क्योंकि देखिए किन्हीं का भी घर परिवार होता है। हम ये नहीं चाहते कि आपका चेहरा दुनिया के सामने, बस सिर्फ हम यही चाह रहे थे कि आपकी बातों को ये झारखंड देखे, हमारा भारत देखे, ताकि इस तरह के किन्हीं के भी साथ और किन्हीं के भी घर में इस तरह का मामला सामने ना आए। हम यही चाहते हैं कि, तो अभी घर में आपका सब ठीक ठाक है ना? अभी सब ठीक ठाक है। जब से वो लड़का, उसका पास पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ, आप चाहें तो आप ले सकते हैं रिकॉर्डिंग। नहीं, कुछ दे दीजिएगा, एक आध ऐसे चला देंगे, और उसका अगर फोटो हो तो फोटो भी है उसका, और उसका रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है 6-6 महीना का, मेरे पास कॉल डिटेल भी उसका पड़ा हुआ है, सारा प्रूफ मेरे पास है। देखिए, यही लड़का है जो आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? वासुदेव महतो। वासुदेव महतो, पिता श्री चौधरी महतो। यही वो लड़का है जो भोली भाली महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाता है। और जानकारी के मुताबिक जैसा इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे कांड कर चुका है, लेकिन क्या है कि ग्रामीण में लोग थोड़ा सा अपने मान सम्मान के बचाने के लिए, और कहीं शिकायत ना हो कहीं दूर दराज में, इसके लिए बात को नहीं उठाते हैं, वहीं से मामला रफा दफा भी करवा देते हैं। इसमें ग्रामीणों की भी बहुत, बुद्धिजीवियों की भी बहुत अहम भूमिका होती है। हालांकि इस पर मैं चाहूँगा कि मैं आग्रह भी करूँगा कि कंप्लेंट के रूप में, ये नाम मैं उजागर इनका भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पीड़ित है, कोई भी किन्हीं का भी घर परिवार है, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रशासन, खास करके जो गृह मंत्रालय झारखंड के हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के हाथ में अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है, या डीजीपी के तक अगर हमारी वीडियो पहुंचती है, या वरीय अधिकारी पुलिस की, तो सीओ मोटो अपने संज्ञान लें और ऐसी मामलों को थोड़ा सा देखें, कि ताकि समाज हमारा, ये झारखंड का कल्चर नहीं रहा है, ये हमारे गांव देहातों में ऐसा कभी नहीं रहा है कि इस तरह का जैसे एक समाज में गंदगी फैलाई जाए। तो इसे थोड़ा सा पहल करके प्रशासन भी इस पर कोई ठोस कदम उठाए। और पीड़ित व्यक्ति हैं, क्योंकि आप कहाँ रहते हैं? हम तो फॉरेन में रहते हैं, ओमान में। ओमान में रहते हैं, तो इसी दरमियान वो मौका का फायदा उठाते हैं। यानी मेरा समझ में ही आ रहा है कि जैसे जो आदमी ज्यादातर वो जो बाहर में रहते हैं, इंडिया बाहर रहते हैं, उन्हीं के घर में वो खास करके वो धावत नहीं बोलता है।
जैसे गांव तो मोहल्ला में जो जब आदमी लोग जब नहीं रहता है उसी समय वो लड़का बाहर से काम करके आता है और ऐसा कांड करता है। मतलब देख लिए जी कि सपोज कि मैं चला गया बाहर काम करने के लिए मलेशिया, जी, जान गया कि भाई वो ये चला गया। हाँ, फिर आ करके वो मेरे घर से ताल्लुकात ताल्लुकात बनाकर शुरू करता है। जान पहचान करेगा, ऐसी जान पहचान गांव टोला का है तो जान पहचान तो है ही, लेकिन फोन नंबर है किसी बहाने से ये करके जी जी, और परेशान करना शुरू करता है। उसका नंबर मिल जाता है, फिर बाहर से उसको गंदा गंदा हाँ, बात करना, अश्लील बातें करना, अपना जाल के अंदर लेना, उसको कुछ प्रतिलोभन देना उसको, बस उसका वही काम है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस न्यूज को देखने के बाद प्रशासन हो सके सुमोटो संज्ञान ले, है ना। और आप अभी रहने वाले हैं कि जाने वाले हैं? अभी हम फिलहाल जाने वाले हैं। तो आप यही चाहते हैं कि मतलब फिर कहीं जाते इस तरह का नहीं हो किन्हीं के भी? हम यही चाहते हैं कि मतलब जो मेरा साथ हो चुका, अगला किसी के साथ में ऐसा ना हो। कोई विष्णुगढ़ प्रखंड में वो लड़का जिधर भी जाता है उसका नाम खराब होता ही है। जी, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि वो लड़का के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितना दूर ये पहुंच सके बात को, तो कम से कम हम तो सुरक्षित अभी हैं, अगला को उसके शिकार में ना पड़े। चलिए, नहीं, बहुत बड़ा आपके हिम्मत को भी मैं दाद देता हूँ। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखें, तो ये पीड़ित, इनके साथ भी ये घटना घट चुकी है। हालांकि ये बहुत ही, इनको मैं जितना मैं तारीफ करूँ कम है कि इन्होंने ये बड़ा दिल दिखाया, हिम्मत दिखाया, और ये ऑन कैमरा आकर के इन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई कि जो भी इनके पत्नी के साथ वो बातें किया या गलत हरकत करने की कोशिश की। हालांकि ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसा इनका भी कहना है कि देखिए कि जो भी किया वो तो समय रहते इन्होंने और इनकी पत्नी ने इनको जानकारी दी और ये हो गया, लेकिन आइंदा किन्हीं के साथ ऐसा ना हो। तो खोटा न्यूज़ से विष्णुगढ़ से खोटा न्यूज़ के लिए इश्तियाक अहमद, नमस्कार।